हेलो गाइस, तो क्या हाल है आप लोगों का। अबे किधर है बे? कट इट! इन दिस वीडियो हम कवर करेंगे नारुतो शिपुडिन एपिसोड नंबर 480 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। इस एपिसोड में हमें नारुतो और हिनाटा के चाइल्डहुड के बारे में बताया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड सी व्हाट हैपेंड इन दिस एपिसोड। के स्टार्टिंग में हमें नारुतो दिखाया जाता है जो कि छोटा होता है और वो आसमान की तरफ देख रहा होता है। वो फोर्थ होकागे के स्टोन फेस के ऊपर बैठा होता है और जब वो नीचे उतरकर विलेज में आता है तो लोग उसके बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे होते हैं। जब वो एक बॉल उठाता है और एक लड़की के पास देने लगता है तो वो लड़की कहती है कि दूर रहो मुझसे, क्योंकि उसके पापा उससे कहते हैं कि इस लड़की के पास मत जाओ, तुम्हें पता है ना इस लड़के ने क्या किया था, ये बहुत बुरा लड़का है। और फिर लोग भी उसके बारे में कहने लगते हैं हाँ ये बहुत खतरनाक लड़का है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रैमेन शॉप में कुछ लोग नूडल्स खा रहे होते हैं। नारुतो को भी भूख लगती है पर वो अपने जेब में पैसे देखकर भाग जाता है क्योंकि उसके पास कम पैसे होते हैं। जब वो भागता है तो उसके साइड में सास्के होता है। वो कहता है कि सा अजीब लड़का था। फिर सास्के के साइड में खड़े दो लोग कहते हैं कि अरे तो वही लड़का था जिसकी वजह से फोर्थ होकागे की डेथ हुई थी। फिर सास्के भी चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नारुतो अपने घर पर आता है जो कि टूटा फूटा घर होता है। वो अपने बेड पर बैठता है और कहता है मैं घर आ गया। वो अकेला होता है और आसमान की तरफ देख रहा होता है, मतलब अपने घर की छत की तरफ, और उसके आंखों में से आंसू आते हैं। हम देखते हैं कि बाद में वो जंगल में जाता है। जंगल में जाने के बाद वो तेज़ी से भागता है और निशाने की प्रैक्टिस करता है। उसके पास कुछ स्टोन्स होते हैं, वो एक वुडन ब्लॉक के ऊपर मार के फेंकता है और हम देखते हैं कि ऐसे वो अपनी प्रैक्टिस करा करता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एक पेड़ पर चढ़ता है। उसके बाद वो उस पेड़ पर ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर चढ़ने के बाद हम देखते हैं कि जैसे उसका बैलेंस बिगड़ता है वो उस पेड़ से नीचे गिर जाता है। जैसे वो नीचे गिरता है और जब उसकी वो आँख खुलती है तो उसके सामने वो मशरूम्स देखता है। वो मशरूम बहुत बड़े होते हैं और उसे बहुत खुशी होती है कि वो मशरूम उसे मिल गए। फिर वो लकड़ी लेता है, उसको रस्सी बांधकर मछलियाँ पकड़ता है। बड़े मुश्किल से वो 2-3 मछलियाँ पकड़ पाता है। अगले सीन में हम देखते हैं रात हो जाती है और वो आग जलाकर मछली को खा रहा होता है। तभी उसके साइड में से एक बूढ़ा आदमी आता है। ये देखकर नारुतो डर जाता है और साइड में जाता है और कहता है कि तुम कौन हो। फिर बूढ़े आदमी कहते हैं कि मुझे तुम एक ओल्ड मैन ही समझ लो। वैसे वो हमारे थर्ड होकागे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम मुझे ग्रैंडपा ही बुला सकते हो। नारुतो कहता है ठीक है ग्रैंडपा, और फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद नारुतो उन्हें एक फिश देता है और कहता है कि खा लो। ग्रैंडपा कहते हैं सच में? तो नारुतो कहता है हाँ ले लो। फिर वो आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। तभी थर्ड होकागे कहते हैं कि जितने भी तुम्हें ऊपर तारे दिख रहे हैं वो सन है, और जो सन वही सन जो सुबह हमें दिखता है और वो अलग अलग ग्रहों के हैं। बेटा हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है। ये सुनकर नारुतो कहता है वाह दादाजी, आपको तो इस चीज़ में बहुत सारी नॉलेज है। फिर तभी उनके दोनों के पेट में से अजीब सी आवाज़ आती है और फिर वो दोनों फिर से हंस पड़ते हैं। फिर सुबह होती है। फिर नारुतो फिर से फोर्थ होकागे के स्टोन फेस पर जाकर बैठता है। देन उसके हाथ पर एक सस्ता हेलीकॉप्टर आता है। उसे वो देखता है और हंसता है, तभी वो उड़ जाता है। नारुतो कहता है कि सच में दुनिया बहुत बड़ी है और मैं जो कारनामे करूँगा वो बहुत छोटे होंगे, इसलिए मुझे भी बड़े कारनामे करने होंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ से नीचे जंप मार देता है। इतना ही ऊंचाई से वो जंप मार देता है और बड़ी आराम से उड़ते उड़ते नीचे जाता है जैसे कि वो आयरन मैन हो। कुछ भी। यहाँ पर हमारा एपिसोड आधा ख़त्म हो जाता है और यहाँ से हमारा हाफ पार्ट स्टार्ट होता है। ये होता है नेजी का घर और अब से स्टार्ट होती है हिनाटा की कहानी। नेजी अपने पापा के साथ यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है ताइजुत्सु की, पर जब भी वो अपने पापा से साथ लड़ता तो तब वो दूर गिर जाता। अब जीतेगा भी कैसे, उसके पापा कितने बड़े हैं और वो कितना छोटा। फिर भी वो 2-3 बार ट्राई करता है अपने पापा को हराने की, पर गिर जाता है। ऐसा होने के बाद उसके पापा कहते हैं बेटा नेजी आज के लिए इतना बस हो गया, मुझे पता है कि तुम्हें और लड़ना है पर तुम इतना भी कर लो तो बहुत बड़ी बात है। फिर वो अपने पापा के सामने सर झुकाता है और कहता है नमस्ते पापा जी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो घर के बाहर आते हैं और चिड़िया को दाना खिला रहे होते हैं। तभी वो बात करते हैं तो नेजी कहता है कि आपके भाई की एक बेटी है ना, मैंने सुना है। तो नेजी के पापा कहते हैं हाँ, और उसका नाम हिनाटा है और उसे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है क्योंकि वही युगा क्लैन के सक्सेसर है और अभी उसका जन्मदिन भी आ रहा है। फिर नेजी कहता है देखो पापा स्नो गिर रही है, और तब हल्की स्नो गिर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि नेजी का घर पूरी स्नो से ढक जाता है और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब हिनाटा का बर्थडे होता है। वो यहाँ पर रेडी होती है अपने मॉम डैड के साथ और नेजी उसके पापा के साथ यहाँ पर होता है। वो कहता है कि देखो लेडी हिनाटा कितनी क्यूट है। उसके पापा कहते हैं हाँ बेटा, और तुम्हें उसे संभालना है और प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पर नेजी और हिनाटा की फ़ाइट हो रही होती है जिसमें नेजी बहुत अच्छा कर रहा होता है पर हिनाटा को इतनी फाइट नहीं आती।
वो टाइजुत्सु में बहुत कमज़ोर होती है। ये उसके डैड और हिनाटा के डैड देख रहे होते हैं। हिनाटा के पास कोई चांस नहीं होता, वो सिर्फ डॉज कर रही होती है और आखिरी बार नेजी करता है और वो उसे नीचे पटक देता है, जिसके कारण हिनाटा हार जाती है और वो बाहर आती है और वो कहती है कि मुझे टाइजुत्सु में इतना इंटरेस्ट नहीं है, मुझे उसकी प्रैक्टिस करने में बहुत बोर होता है। नेजी उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम प्रैक्टिस करोगी तो तुम्हें सब कुछ अच्छा लगने लगेगा, बस तुम्हें प्रैक्टिस पे कॉन्सेंट्रेशन रखना होगा। उसके बाद वो हिनाटा से कहता है देखो अब स्नो गिर रही है, तो फिर हिनाटा कहती है हाँ। फिर हम देखते हैं कि एक युगा क्लैन में किसी की डेथ होती है, उस पर वो जाते हैं तो हिनाटा को नेजी दिखता है। वो अपने पापा से बात कर रहा होता है और तभी उसे रोना आता है। उसे रोते हुए देखकर हिनाटा को तो मतलब अनकंफर्टेबल फील होता है और वो उस टेम्पल से बाहर निकल आती है। उसके बाद वो बहुत बुरी तरीके से रो रही होती है और अकेले एक रास्ते पर जा रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि वो रास्ता भटकने से पहले वहाँ पर नारुतो आता है और वो कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे और इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रही हो, और वो भी इतने ठंड में, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो उसके पास जाता है बहुत धीरे धीरे, और जब उसके वो पास जाता है कहता है कि बोलो तुम्हारा घर कहाँ पर है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। और फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और उसके घर पे उसे छोड़ता है। उसका घर बहुत बड़ा होता है। ये देखकर नारुतो कहता है कि वाह, क्या ये तुम्हारा घर है? अगर तुम्हारे पास इतना बड़ा घर है तो तुम क्यों रो रही थी? और वैसे मेरा कोई नहीं है और मेरे पास घर भी इतना अच्छा नहीं है, पर मैं आज तक कभी नहीं रोया, सच में मैं कभी रोता नहीं। और फिर वो हंस देता है और कहता है कि तुम भी मत रोना कभी। और अपने घर पर उसे छोड़ने के बाद नारुतो उसे बाय कहता है और वहाँ से चला जाता है। हिनाटा उसे देखती रह जाती है। तभी उसके पापा उसके साइड से आते हैं और कहते हैं हिनाटा तुम कहाँ पर थी और तुम अकेली कहाँ पर चली गई थी? तुम युगा क्लैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारे लिए युगा क्लैन के मेंबर्स ने कितना सैक्रिफाइस किया है तुम्हें पता नहीं, आगे से इसका ध्यान रखना। और यहाँ पर एपिसोड खत्म होता है। बाय द वे एक फिलर एपिसोड था, इसलिए इतनी जल्दी खत्म हो गया। वैसे अगले एपिसोड में हम देखेंगे सास्के और सारदा की कहानी, साथ ही साथ हम इटाची और सास्के के साथ बिताए हुए पल भी देखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद क्रिटिक्स एनीमे। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन जल्दी से दबा दो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।